हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स का, शिव शक्ति का मैसेज है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली कैसे आप लोगों को पता है कि मैं मेडिटेशन करके अभी क्या बोल रही हूँ मैं, रिलैक्स। एक्चुअली अभी मैं मेडिटेशन से उठी। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले एक बार माँ दुर्गा से कंफर्म करने के लिए कि मुझे वीडियो में क्या बताना है। डाउनलोड तो हो रहे, लेकिन वो मुझे कंफर्म करना था, तो वो मैं इसीलिए मेडिटेशन में बैठी थी अभी कि वीडियो में क्या बताना है। मैंने आंखें बंद की, कांटेक्ट करने की कोशिश की भगवान से, माँ दुर्गा से, शिव शंकर भगवान से, एंजल से, मतलब बात करने की कोशिश की। हमेशा तो हमारे साथ ही है, बट समझना भी जरूरी है क्या मैसेज है हमारे लिए। बताइए माँ दुर्गा, ऐसे मैंने जब बार बार रिक्वेस्ट की, बताइए माँ दुर्गा, बताइए माँ दुर्गा, प्लीज़ बताइए क्या बताना है मुझे। तो कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। एक्चुअली कुछ भी जीरो मोड में थी। वाइब्रेशंस बहुत हो रहे हैं थर्ड आई में, लेकिन क्या बताना है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। फिर अचानक से माँ दुर्गा मेरे साथ है और मेरे से प्यार से बात कर रही है, मेरे हाथ पकड़ा है, ऐसा वैसा मुझे दिखाई दिया। मैं बोली बहुत खुश हो गई अपने आप में। फिर बाद में अचानक से ऐसा ब्रेक कुछ फील हुआ और फिर ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे खींच के लेके जा रही है माँ दुर्गा मुझे, ऐसा मुझे लगा। और फिर कोई गुफा जैसा था कुछ, वो गुफा नहीं था, मतलब गुफा नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, जैसे कि एक राउंड में एक कैसे बताऊँ उसको, मतलब एक पुराना हवेली भी नहीं था, जैसे हाँ ट्रेन जिसके नीचे से जाती है ना, ब्रिज के नीचे से, और वो राउंड में ऐसा रहता है दरवाजे के रूप में बड़ा सा, वैसा कुछ था। और उसके अंदर ऐसे खींच के लेके जा रही है माँ दुर्गा, मतलब वो ट्रेन नहीं था, वहां पर ट्रेन नहीं था, वो कोई हाउस जैसा, हवेली जैसा कुछ था, लेकिन वो हवेली नहीं थी। फिर अंदर खींच के लेके जा रहे थे, अंदर खींच के लेके जा रहे थे। माँ दुर्गा ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा था। और यहाँ से मुझे आंखों में पानी आ रहा था, क्या हो रहा है, क्या देखना है। तो बिलबिलाते हुए लोग दिख रहे थे वहां पे, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे बताने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगा मुझे। तो बिलबिलाते लोग दिखे, तड़प रहे हैं कुछ लोग, कुछ अजीब सा ही सीन था वहां पे। मैं बहुत डर गई। माँ दुर्गा, मैं तो कोशिश कर रही हूँ इन सब लोगों को हेल्प करने के लिए, मैं तो अपना लाइट वर्क करने के लिए तैयार हूँ ना, फिर ये सब क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों दिखा रहे हो माँ दुर्गा मुझे। मैं उनसे पूछी, मुझे डर लग रहा है माँ दुर्गा, ये क्या हो रहा है, मैं तो मैं तो मेहनत कर रही हूँ ना। फिर वहां पे शिव शंकर भगवान भी आए, ऐसा मुझे दिखा। और बहुत अजीब सा बिहेवियर था, बहुत अजीब सा बिहेवियर था। माँ दुर्गा और शिव शंकर भगवान, आप भी तो मेरे माता पिता हो, तो आप क्यों इतना अलग बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि मुझ पे गुस्सा हो। आप मुझसे पे क्यों गुस्सा हो, आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो, ऐसा मैंने पूछा। माँ दुर्गा प्लीज बताइए, मैं तो ये पूछ रही थी आपसे कि मुझे वीडियो में क्या बताना है सब लोगों को, तो ये सब क्या दिख रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ दुर्गा प्लीज बताइए, शिव शंकर भगवान प्लीज बताइए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, लेकिन माँ दुर्गा और शिव शंकर भगवान मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे गुस्से में क्यों, इतना ज्यादा गुस्से में है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। मुझसे कोई भी गलती हुई होंगी तो मुझे माफ कर दो माँ दुर्गा, आप तो मेरे ही अंदर हो, ऐसे मैंने प्रेयर किया अपने ही इसमें मेडिटेशन में, मतलब वहां पे वो सीन में, वहां पे मैं तड़प रही हूँ और पैरों में गिड़गिड़ा रही हूँ। माँ दुर्गा, शिव शंकर भगवान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे अंदर हो,
तो अचानक से ऐसा इतनी बड़ी लाइट आई कि वहां पे बहुत मतलब महा दुर्गा का रूप लेके दूसरी तरफ माँ दुर्गा दर्शन दिए, माँ दुर्गा ने दर्शन दिए। लेकिन माँ दुर्गा तो यहाँ पे मेरे सामने जो खड़ी है, मेरे ही हाइट में और मेरे ही साथ में, तो क्या क्या है ये? मतलब फिर शिव शंकर भगवान भी वहां से बड़ा सा बहुत बड़े आकार में उन्होंने भी दर्शन दिए। तो मैं देखते ही रह गई, माँ दुर्गा और शिव शंकर भगवान इतने बड़े आकार में वहां पे हैं, तो यहाँ पे कौन है? तो शिव शंकर भगवान और माँ दुर्गा ने मुझे अपने पास ऐसे वो अपनी शक्तियों से मुझे अपने पास लेके गए वहां पे। और यहाँ पे जो मेरे हाइट में जो शिव शंकर भगवान और माँ दुर्गा थे, वो एक्चुअल में असली माँ दुर्गा और शिव शंकर भगवान नहीं है, ऐसा मुझे बताया भगवान ने, माँ दुर्गा ने। और उनको मतलब उनको गायब कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, वो जो दिख रहे थे पहले, जो गुस्से में थे। तो माँ दुर्गा ने और शिव शंकर भगवान ने फिर मुझे वो मैं एक एंजल के रूप में दिख रही हूँ अपने आप को उसमें, और मुझे अपने साथ दोनों ने मिलके लेके गए। और मतलब मुझे ये समझ में आया, और फिर तब मैंने रोना बंद किया। बाद में फिर वो हो रहा था, वाइब्रेशंस भी हो रहे थे, पूरा हिल गई थी मैं, पूरा सर हिल रहा था, मैं क्या बताऊँ, पूरा शेक हो गया। और फिर एकदम से अपने साथ में लेके जाना शिव शंकर भगवान और पार्वती मैया ने, मैं खुद को, मेरे पर निकले हुए हैं और ऐसा मैंने खुद को देखा। और फिर मैंने माँ दुर्गा और शिव शंकर भगवान से ये बोला कि मुझे तो अभी ही समझ में आ रहा है कि मैं जिन्हें माँ दुर्गा और शिव शंकर भगवान समझ रही थी, वो सच में असली में माँ दुर्गा और शिव शंकर भगवान नहीं थे, इसीलिए गुस्सा कर रहे थे। मतलब आपका रूप लेके वो कैसे आ सकते हैं? ऐसे मैंने अपने आप से फिर एनालाइज किया इस चीज को। और फिर शिव शंकर भगवान और पार्वती मैया, फिर मैंने इस मेडिटेशन के बाद में मैंने भी एनालाइज किया कि क्या हो रहा है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो मुझे ये डिकोड हुआ कि आजकल का जो परिस्थिति है, आजकल की जो परिस्थिति है, निगेटिविटी इस प्रकार से अटैक कर रही है कि आपको सच्चाई और झूठ में अंतर समझना है कि कौन भगवान है, कौन नहीं है। मतलब भगवान के रूप में भी ये दानव रूप लेके आते हैं और आपको तकलीफ देते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं कि शिव शंकर भगवान और पार्वती माता के रूप में जो दिख रहे थे, मतलब दुर्गा माता के रूप में जो मुझे दिख रहे थे पहले, जो कि वो असली नहीं थे, वो तो मुझे बाद में पता चला। उन्होंने तो मुझे इस विजुअलाइजेशन में चाटे भी मारे। मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों इतनी तकलीफ, मतलब क्या हो रहा है। मतलब मुझे होश था कि मैं विजुअलाइजेशन में हूँ, तो मुझे यहाँ पे रोना आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब कि ये मुझे अपने आप से ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसे क्यों गुस्से में है मेरे भगवान, मेरे शिव शंकर भगवान और पार्वती मैया। तो पार्वती मैया और शिव शंकर भगवान कभी गुस्से में नहीं थे। और जब तक कि मैंने किसी और को भगवान माना था, तब तक कि वो मुझे सताते रहे। लेकिन जब मैंने ये बोला विजुअलाइजेशन में कि जो यूनिवर्स का ही था मैसेज, आप सबके लिए भी है, ये मेरे अकेले के लिए नहीं है। क्योंकि इस विजुअलाइजेशन से ये बताना चाहते हैं भगवान कि जब मैंने अपने आप को बोला कि भगवान आप ही मेरे अंदर हो, मैंने तो आपको पूरी तरह से फेथ किया है, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज आप मेरे साथ में प्यार से रहिए। और इस प्रकार से जब मैंने प्रेयर किया उस विजुअलाइजेशन में, मैंने खुद से विजुअलाइजेशन नहीं किया, अपने आप आ रहा था वो। हाँ, तो जो उसमें हुआ, उसके बाद में फिर जब रियल में माँ दुर्गा और शिव शंकर भगवान आए और बहुत प्यार से मुझे एंजल के रूप में लेके गए अपने साथ में, तो ये आप सब लोगों के लिए मैसेजेस है कि फ्रेंड्स, कि असली चीज को समझो कि भगवान आप ही के अंदर है। और कभी भगवान हम पे गुस्सा नहीं कर सकते, कभी भी हमें इस प्रकार से तड़पाएंगे नहीं। वो तो नेगेटिव एंटिटी होती है जो भगवान का रूप भी लेके आ सकती है आपके सामने। तो उनको, उनकी असलियत को समझने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई तकलीफ, कोई इस प्रकार से मतलब थप्पड़ मारना जो है, भगवान तो देखो कभी कभी थोड़ा बहुत तो
जैसे माँ अपने बच्चे को मारती है, वो थोड़ा बहुत यानी सहलाने के ये करने के लिए वो बात अलग होती है। टेस्ट और ट्रिगर्स थोड़े बहुत वो अलग होते हैं, लेकिन मतलब इतना ज्यादा तकलीफ देना ये भगवान नहीं करते हैं, ये भगवान कभी नहीं करते। तो उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपने जो भी तकलीफ और जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो सब सिर्फ भगवान ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब तक कि आप इस चीज को समझोगे नहीं कि ये भगवान नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नेगेटिव एंटिटी है, वो भगवान के रूप में आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, या फिर ऐसे कोई इंसान आपके चारों तरफ हो सकते हैं। अभी मुझे लग रहा है, मतलब ये इंट्यूशन हो रहा है कि कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपके चारों ओर ऐसे इंसान होंगे जो आपके कार्मिक होंगे, लेकिन आपको ऐसा दिखा रहे होंगे जैसे कि वो आपका ग्रोथ चाहते हैं, वो आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे विजुअलाइजेशन हुआ कि जैसे भगवान पार्वती मैया और शिव शंकर भगवान के रूप में आए, मैं उन्हें बाहर से देखकर शिव शंकर भगवान का रूप देखकर मैं उनको शिव शंकर भगवान समझ रही हूँ, उस रूप में माता को देखकर मैं माता समझ रही हूँ, माँ दुर्गा को, लेकिन वो एक्चुअल में अंदर से वो भगवान नहीं थे, तभी तो वो इतना तकलीफ दे रहे थे। तो वैसे ही कुछ आपके आजू बाजू के लोग होंगे कि अंदर से कुछ और है, दिखावा कुछ और कर रहे होंगे, जैसे कि बहुत अच्छे लोग हैं। ये भी एक मैसेज है आप लोगों के लिए। और दूसरा मैसेज ये कि भगवान कभी भी आपका भला ही चाहेंगे, आपका अच्छा ही चाहेंगे। बस इस अंदर की चीज को समझो कि भगवान हमारे ही अंदर है, पूरा फेथ रखना है हमें, किसी भी हालत में कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए। माँ दुर्गा और शिव शंकर भगवान जैसे मुझे दिखे, तो यूनिवर्स पे आप लोगों को फेथ रखना है बिल्कुल, कि कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, भगवान तो मेरा हमेशा अच्छा ही करेंगे। ये जो आ रही है सिर्फ निगेटिविटी है। और ये जो होली के पहले के 8 दिन जो होते हैं, या होली के दिन भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, काम की नजर उतार के इधर उधर फेंक देना, और बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे। और वो चौराही या तीचाही रहती है ना, जहाँ से 3 रास्ते जाते हैं या फिर 4 रास्ते जहाँ पे मिलते हैं, वहां पे ज्यादा ध्यान में रहने की बात है। आप सब लोगों को कल के वीडियो में भी बताया था मैंने। तो आज का ये जो मैसेज है, इसमें और बहुत सारे डिकोड होंगे शायद, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है, लेकिन उसको डिकोड करने में टाइम लगेगा। तो आप लोगों को क्या डिकोड होता है आपकी जर्नी के हिसाब से, इस मैसेज का क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है। मुझे कुछ भी आज तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बस मुझे मतलब कुछ बोला ही नहीं, जैसे बस सब कुछ सिर्फ दिखाई दे रहा था, सब कुछ जैसे दिखाई दे रहा था। वो जो जिस रूप में भगवान माँ दुर्गा और शिव शंकर भगवान के रूप में जो पहले आए थे ना, उन लोगों का भी बिहेवियर जो था वो मुझे दिखाई दे रहा था बिल्कुल, लेकिन उनकी वो कुछ बोल रहे, लेकिन वो क्या बोल रहे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो इतने सारे लोगों को, हाँ मैंने ये समझा था पहले कि सोल पर्पस दिखा रहे ये माँ दुर्गा और शिव शंकर भगवान, लेकिन इतने रुष्ट क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है, इतने गुस्से में क्यों है, मतलब यहाँ तक के थप्पड़ भी मार दे, इतना ज्यादा तो गुस्सा माँ दुर्गा और शिव शंकर भगवान क्यों हो रहे हैं, जबकि मैं कर रही हूँ तो क्यों हो रहे हैं, ऐसा मैंने जब पूछा तो मतलब वो डराने की कोशिश करे कि आप सोल पर्पस अगर नहीं करते हो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, ये सब करो, ये सब करो, मतलब कि डराने का मतलब इतना कोई तो आपको डरा रहा है क्या, आप में से किसी को, कि अगर सोल पर्पस नहीं कर, मतलब सोल पर्पस करो, ये करो, वो करो, मतलब जल्दबाजी नहीं होना। जब तक आप इनर वर्क करके अपने आप को बैलेंस्ड नहीं करोगे, तो थोड़ा बहुत तो भी बैलेंस्ड होने की जरूरत है ना, थोड़ा बहुत तो बैलेंस्ड होने, कभी मतलब 4D में तो रहना पड़ेगा, कम से कम 4D में रहोगे, मतलब 3D में तो रहोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे एक्चुअल में। जब 4D में आओगे, कभी बैलेंस्ड कभी अनबैलेंस्ड, ऐसी सिचुएशन में जब रहोगे तो आप सोल पर्पस शुरू कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, कि आप एक्चुअल को समझ में तो आए कि क्या करना है ना। तो लेकिन कोई अगर आपको ये डरा रहा है क्या, कि मतलब कि उन सबको दिखा के उस बेचारे, नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं, जैसे कि मुझे विजुअलाइजेशन हुआ कि बहुत सारे तड़पते हुए जीव दिख रहे थे, मतलब जीव मतलब इंसान ही दिख रहे थे सब, यानी कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ में है, कुछ लोग ऐसे दिख रहे थे, उसको उनको दिखा के यानी डांट रहे थे और मार रहे थे मुझे। तो ये जो हो रहा था, इस चीज को
ये है कि कोई आपको इस प्रकार से डरा रहा है कि आप में से किसी को ये मैसेज होगा, तभी तो मुझे ये विजुअलाइजेशन हुआ। कोई आपको ये बता के डरा रहा है कि ये अगर नहीं करोगे तो बहुत गुस्सा करेंगे माँ दुर्गा, शिव शंकर भगवान, मतलब यूनिवर्स आप पे रुष्ट हो जाएंगे और आपको बहुत तकलीफ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि असलियत में शिव शंकर भगवान और पार्वती मैया तो बाद में आए थे ना, जैसे कि ऊपर से, जैसे आपने इस चीज को समझ लिया कि भगवान माँ दुर्गा शिव शंकर भगवान मेरे ही अंदर है और मैंने अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दिया और अपना काम कर रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे। एकदम से तो जंप नहीं कर पाओगे ना कोई भी चीज को। अभी गरीबों की मदद भी करनी है तो फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा ना, पहले उतना स्टेबल होना पड़ेगा, क्रिएटिविटी पे काम करना पड़ेगा आपको। हाँ, आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करोगे तो एक्सप्रेस कर पाओगे हर चीज को। आपको पहले तो रूट चक्रा बैलेंस्ड करना पड़ेगा, आपको तो इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि खुद स्ट्रांग बनोगे तभी तो दूसरों को स्ट्रांग बनाओगे ना। तो यही तो है कि कैसे करने का है, यही तो चीज होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समझ में आ रहा है आपको ये और क्या डिकोड हो सकता है इसका, और क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके जर्नी के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कुछ ना कुछ इसमें और ज़्यादा डीपली सोच के कुछ तो होगा इसमें मैसेज और कुछ, तो ज़रूर इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू सो मच। अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखिए, लव यू ऑल।